बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। आज ही 2 नवंबर साल 2025 और मैं हूं मोहम्मद आशिर गोंदल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, भारतीय फ़ौजियों के साथ बांग्लादेशियों ने क्या कर डाला है, बॉर्डर पर क्या सूरत हाल हुई है, इस हवाले से कुछ इंतहाई आम तरीन डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। और दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान के सूबे कंधार में एक धमाके की इतलाआत सामने आ रही हैं, इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी नेवी चीफ़ हंगामी दौरा बांग्लादेश जा रहे हैं। दूसरी तरफ इस तमाम सूरत हाल के अंदर के पाकिस्तान और भारत की जो अफवाज हैं वो बिल्कुल जंगी मशक़ें करते हुई नज़र आ रही हैं। तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के नेवल चीफ़ का हंगामी दौरा बांग्लादेश के हवाले से कुछ इंतहाई अहम तरीन तफसीलात हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। उम्मीद करूँगा कि आप ये वीडियो पूरी समाअत करेंगे। समाअत के साथ साथ अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट्स बॉक्स में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लाजमी कमेंट्स करना है। नाज़रीन किराम, अफगानिस्तान के हवाले से सबसे पहले बात करें तो अफगानिस्तान के अंदर जहां अफगानिस्तान की जो रजीम गवर्नमेंट है इनको अंदरूनी खाना मुख्तलिफ किस्म की रजिस्ट्रेशन का सामना है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अफगानिस्तान के सूबे कंधार में बताया गया है कि कुछ ज़ोरदार धमाकों की इतलाआत सामने आई हैं। इसके हवाले से बताया जा रहा है कि जो अफगानिस्तान का सूबा कंधार है वहाँ पर एक ज़ोरदार धमाके की इतलाआत सामने आई हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि ये जो धमाका है तालिबान कमांडो की जो चेक पॉइंट थी इसके करीब ये धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में बताया गया कि बाद में फिर तालिबान की जो फोर्सेस थी वो मौके पर पहुंची तो फिर से एक और ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में कई जो इनके फ़ौजी थे इनके मारे जाने की इतलाआत सामने आ रही हैं। इस हवाले से फर्दर जो डिटेल्स हैं वो ये नहीं बताया गया कि ये धमाके जो थे किसने किए हैं या किसी ग्रुप ने इन धमाकों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। ताहम पहले ब्लास्ट में कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही तालिबान की फोर्सेस पे दोबारा उस चेक पॉइंट पर आई तो एक बार फिर से धमाका हुआ, जिसके नतीजे में इनके कई जो जवान थे इनके मारे जाने की इतलाआत सामने आई हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, इस तमाम सूरत हाल के अंदर अभी तक किसी ग्रुप ने भी इन धमाकों की जो जिम्मेदारी है वो कबूल नहीं की। दूसरी तरफ पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुछ नए ऑपरेशन किए हैं, इसके वाले से भी आपको बताता हूँ। फिर हम भारत की जो BSF के जवान है बांग्लादेश के बॉर्डर पर इनको एक फैंटा लगा है, इसके हवाले से भी एक वीडियो वायरल है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। नाज़रीन किराम, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से जो ऑपरेशन किया गया है बताया यह जा रहा है कि शुमाली वज़ीरिस्तान का जो इलाका है वहाँ पर कोटकई में पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म की जो ख्वारजी थे इन्होंने दाखिल होने की जो कोशिश है वो की, तो जिसके नतीजे में ऑलरेडी हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वो ऑलरेडी घात लगा के बैठे हुए थे कि जैसे ही कोई इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट होगा तो इसको फौरी जो है इस पर रिस्पॉन्ड किया जाए। तो जैसे ही इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट हुआ, इन ख्वारजियों ने पाकिस्तान में दाखिल होने की जो है वो कोशिश की, तो बताया ये जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से बर वक्त और मौसर जवाबी कार्रवाई करते हुए 6 ख्वारजी जो थे इनके उड़ाए जाने की तफसीलात सामने आ रही हैं, जबकि इनमें से कुछ इनके 3 से 4 अब ज़रा इस वाले से दावा कर रहे हैं कि 3 से 4 जो TTP के मिलिटेंट्स थे वो ज़ख्मी हुए, लेकिन वो दोबारा अफ़गानिस्तान वापस जो है वो भागने में कामयाब रहे। इस तमाम सूरत हाल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस जो मुठभेड़ में जो सिक्योरिटी फोर्सेस और इन मिलिटेंट्स के दरमियान एक झड़प जो हुई है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो कोई जवान है वो ज़ख्मी या कोई जानी वाली नुकसान हमारे जवान का नहीं हुआ। नाज़रीन किराम, इस तमाम सूरत हाल के अंदर जहाँ एक जानब भारतीय नेवल अफवाज जो हैं वो अरेबियन सी के अंदर इनकी जानब से मुख्तलिफ किस्म के नोटैम जो हैं वो ऑलरेडी इशू हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी बिल्कुल अरेबियन सी के अंदर मुख्तलिफ किस्म की ड्रिल्स के हवाले से ऑलरेडी मशकों का ऐलान किया हुआ है। तो तमाम सूरत हाल के अंदर ऑलरेडी जैसा कि पिछले दिनों हमारे जनरल शमशाद साहिर जो हैं वो बांग्लादेश के दौरे पर गए और बांग्लादेश की जो वज़ीर आज़म थे उन्होंने जो मैप इनको पकड़ाया या एक फ़ोटो सेशन हुआ तो उस पर ऑलरेडी भारत में एक तशवीश जो है वो पाई जा रही है कि पाकिस्तान की जो कदम है या पाकिस्तान अपनी अक्सरियत बांग्लादेश में मजबूत करता हुआ नज़र आ रहा है। ऑन दी अदर हैंड भारत जो है इसका वहाँ से अब पत्ता गोल होना शुरू हो चुका है। तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के जो नेवी चीफ हैं एडमिरल नवीद अशरफ, उनके हवाले से बड़ी एक अहम डिटेल सामने आ रही है कि वो हंगामी दौरा बांग्लादेश जो है इस पर रवाना हो रहे हैं। ये दौरा बेसिकली जो इब्तदाई इतलाआत सामने आई हैं इनके मुताबिक 4 दिन का ये इनका एक ऑफिशियली विजिट बताया
बताया जा रहा है तक, और ये जो है दौरा इनका 8 नवंबर से शुरू होगा, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की वहाँ पर बांग्लादेश की जो आम नेवी है, इनके ऑफिसर्स हैं, इनके साथ इनकी मुलाकातें हैं। इसके अलावा दीगर जो हाई लेवल्स मीटिंग है वो होंगी, और दोनों ममालिक के दरमियान मज़ीद जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर बनाने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके अलावा दीगर जो अमूर हैं वो भी ज़ेर बहस लाए जाएंगे। तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर भारत के लिए ये किसी सरप्राइज़ से कम नहीं। जहाँ एक जानब भारत अपनी अक्सरियत बांग्लादेश में मजबूत समझता था, तो अब वहीं हालात जो हैं वो मंजरनामा बिल्कुल बदल चुका है। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात दिन ब दिन जो है वो बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड भारत जो है वो मुकम्मल तौर पर बांग्लादेश से इसका पत्ता साफ होता हुआ नज़र आ रहा है। तो उस तरफ नाज़रीन कराम, बांग्लादेश और भारत का जो बॉर्डर है वहाँ से बड़ी एक अजीबो गरीब सी वीडियो जो है वो मंजर आम पर आई है। अब देखें कि किस कदर जो इंडियन BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं ये कितनी दलेर हैं या कितनी बहादुर हैं। इस चीज़ का आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि हुआ क्या है जी। इंडियन BSF के जो जवान थे, इन्होंने जो बांग्लादेश का बॉर्डर है वो क्रॉस किया। इससे पहले कि जो बांग्लादेशी बॉर्डर की फोर्सेस थी वो आती, इससे पहले ही वहाँ पर जो मकामी लोग थे इन्होंने ही इनको वहाँ से भगा दिया, और ये बिल्कुल उधर से अपनी जान छुड़ाकर ये वहाँ से भागे हैं। नाज़रीन किराम, इस सूरत हाल के अंदर देखिए कि जहाँ भारतीय बॉर्डर फोर्सेस की ये सूरत हाल है कि किसी फ़ौज की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। इससे पहले कि बांग्लादेश की कोई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस आती या कोई उधर कोई तसादम होता या कुछ और उधर चीज़ें होती, इससे पहले जो आम बांग्लादेशी थे इन्होंने ही इनको वहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया। आप इस सूरत हाल को देखिए कि भारत की जो अफवाज हैं वो किस कदर बहादुर हैं कि आम शहरी जो हैं वो भी इनको भगाने के लिए बिल्कुल काफ़ी होते हैं। तो नाज़रीन किराम, ये तफसीलात थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।